क्लास 9th ज्योग्राफी के एसएसटी पार्ट में चैप्टर 3 ड्रेनेज की स्टडी हम लोग कर रहे हैं। ड्रेनेज में हम हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर्स की स्टडी किए। इसके अलावा लेक्स, जो इंडियन लेक्स हैं, चाहे फ्रेश वाटर लेक हों या साल्ट लेक्स हों, इनकी स्टडी किए। फिर इस टॉपिक का इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, ये टॉपिक। और एक टॉपिक और है रिवर पोल्यूशन। ये दो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे। इसके साथ हमारा ये चैप्टर 3 ड्रेनेज जो है समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या मैटर्स हैं। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखें, रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। बताया जा रहा है रिवर्स हैव बीन फंडामेंटल इम्पोर्टेंस, यानी कि फंडामेंटल जो है इम्पोर्टेंस, इसका आधारभूत महत्व है। अगर आप देखें, फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, अगर देखें तो संपूर्ण मानव इतिहास में, थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का क्या है, अत्यधिक महत्व रहा है, फंडामेंटल इम्पोर्टेंस रहा है। वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स इसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। वाटर फॉर द रिवर्स इज ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स। तो नदियों का जल जो है वो क्या है, बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, मूल प्राकृतिक संसाधन है। इसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, इसके अलावा आप देखेंगे यह क्या है, इसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि यह अनेक मानवीय क्रियाओं के लिए अनिवार्य है। देयरफॉर द रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम। यही कारण है, बताया जा रहा है, यही कारण, देयरफॉर द रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्ट सेटलर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। यही कारण है कि नदियों के तट, जो ये रिवर बैंक्स होते थे, वो प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम से ही लोगों को, जो बसने वाले लोग हैं, आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। जो सेटलर्स होते थे, यानी कि जो आदिवासी जो बसना चाहते हैं, उनको अपनी ओर रिवर बैंक क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज। और अब जो है, ये जो है रिवर बैंक्स जो है, ये या जो ये पुराने अधिवास थे, सेटलर्स थे रिवर बैंक्स के किनारे, अब वो बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकमिंग बिग सिटीज, बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सिटीज इन योर स्टेट व्हिच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। जिसमें आपको बताया जा रहा है कि अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची आपको बताया जा रहा है कि तैयार कीजिए जो नदियों के किनारे स्थित हैं। अपने स्टेट के आप कुछ शहरों के नाम, कुछ शहरों के लिस्ट बनाइए जो रिवर बैंक के किनारे स्थित हैं। तो आप यूपी में, हमारा स्टेट है, तो यूपी में आपको बनाना है, ये हम एक होमवर्क आपको दे रहे हैं। आपको बताना है, पहला गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, आगरा, ठीक है, मथुरा, ये सभी जो ऐसे सिटीज हैं, वाराणसी, इलाहाबाद, ये सब सिटीज जो है किस रिवर बैंक के किनारे स्थित हैं, ये आप इसका जो है इसको आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस पार्टिकुलरली टू ए कंट्री लाइक इंडिया where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its population. Using rivers for irrigation. फिर बताया जा रहा है कि रिवर्स का जो यूज है, रिवर्स का जो नदियों का उपयोग हुआ क्या है, इरिगेशन, सिंचाई में है, नेविगेशन, नौ संचालन में, इसके अलावा हाइड्रो पावर जनरेशन, इसके अलावा जल विद्युत निर्माण में नदियों का क्या है, अत्यधिक महत्व है। नदियों का अत्यधिक महत्व है, नदियों के जल का उपयोग होता है। इसमें सिंचाई में, नौ संचालन में आप देख सकते हैं, और जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में।
significance particularly to a country like India, where agriculture is the major source of livelihood to the majority of its population. जहाँ क्या है, किंतु देखेंगे आप इसका तो इम्पोर्टेंस है, किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ अधिकांश जनसंख्या क्या है, कृषि पर निर्भर है, मेजॉरिटी लाइवलीहुड और द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, जहाँ पर अधिकांश जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, वहाँ पे नदियों का महत्व इस तरह और अधिक बढ़ जाता है। वैसे तो इसका इम्पोर्टेंस देखें इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन में है ही, इसके साथ साथ जहाँ एग्रीकल्चर इंडियन भारतीय लोगों की जो पूरी जीविका है वो आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों की कृषि पर डिपेंड है, तो कृषि पर डिपेंड है तो नदियों पर उनकी निर्भरता और अधिक डिपेंडेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरह से देखें रिवर रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी में अत्यधिक महत्व है नदियों का अर्थव्यवस्था में। क्यों महत्व है? क्योंकि पहली बात तो हाइड्रो पावर जनरेशन होता है, जल विद्युत ऊर्जा का हम उत्पादन करते हैं। इसके अलावा सिंचाई जो कैनाल्स के माध्यम से, ठीक है, इसके अलावा सिंचाई कैनाल्स के माध्यम से करते हैं, नौ संचालन करते हैं, इसके अलावा फिशरिंग भी करते हैं। तमाम ऐसे कार्य हैं जो हम नदियों के द्वारा करते हैं, और इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारी इकॉनमी में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल रिवर्स का रहा है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिवर पोल्यूशन, नदी प्रदूषण। The growing domestic, municipal, industrial and agricultural demand for water from rivers naturally affects the quality of water. बताया जाए द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल मतलब आप देखेंगे ग्रोइंग डोमेस्टिक नदी जल की जो फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो जो ये नदी जल की रिवर वाटर का जो ये डिमांड है, जैसे डोमेस्टिक क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में, म्यूनिसिपल क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्रों में, इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्रों में और एग्रीकल्चरल कृषि क्षेत्रों में जो डिमांड है वाटर फ्रॉम रिवर्स का, उसके कारण क्या हो गया, बढ़ती हुई डिमांड के कारण नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर, उससे नदी जल की गुणवत्ता क्या हुई है, प्रभावित हुई है। तो आप देखें घरेलू, नगरीय, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में अत्यधिक डिमांड के कारण नदी जल की गुणवत्ता क्या हुई है, प्रभावित हुई है। एज ए रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एज ए रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। इसके परिणाम स्वरूप होता है कि नदियों से अधिक जल की क्या होती है, निकासी होती है, मतलब नदियों के जल का अधिक उपयोग किया जाता है, जिससे जो रिवर में जो वाटर का वॉल्यूम है वो क्या होता है, घट जाता है, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम, जिससे ये नदी जल का आयतन क्या हो जाता है, घटता जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी ओर ए हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड, दूसरी ओर देखें तो हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स आर इम्पिडेड इनटू द रिवर्स। दूसरी ओर क्या देखेंगे, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, आप देखें औद्योगिक प्रदूषण और अनट्रीटेड सीवेज, और आप देखें तो अपरिष्कृत कचरे, ये आपको क्या होंगे, आर इम्पीडेड इनटू द रिवर्स, ये सभी क्या होंगे, नदियों में मिलते रहते हैं। दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट आल्सो द सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। तो ये जो अनट्रीटेड सीवेज हैं और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स हैं, औद्योगिक कचड़े हैं, तो ये केवल क्या करते हैं, वाटर की केवल क्वालिटी को ही नहीं प्रभावित करते, ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर,
दीज अफेक्ट नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर, ये केवल नदी जल की गुणवत्ता को ही प्रभावित नहीं करते बट आल्सो द सेल्फ क्लीनिंजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। ये क्या करते हैं, इसके साथ साथ गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, फिर नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। सेल्फ क्लीनिंजिंग मतलब जो नदी में एक नेचुरल जो एक तरह से पावर्स होता है कि अपने कचरे को स्वतः स्वच्छीकरण नदी जो उसकी कैपेसिटी है उसको भी ये प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जांपल गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, अब एग्जांपल दे रहा है कि given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution loads within the 20 किलोमीटर of large cities। तो एग्जाम्पल आपको दे रहा है कि गंगा अगर आप समुचित टोटल जो है गंगा का वाटर लेवल इन डाइल्यूट, टोटल जो गंगा का जो स्ट्रीम फ्लो है, गंगा के जल का जो टोटल जल प्रवाह है, तो अगर उसमें देखें तो गंगा का जल लगभग क्या है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर क्षेत्र में बड़े शहरों में गंदगी को तनु करके क्या होता है समाहित कर सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर एरिया में फैले बड़े शहरों की गंदगी को क्या करता है अपने आप में तनु करके या डाइल्यूट करके क्या करता है उसको समाहित कर सकता है। बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन लगातार बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन नगरीकरण एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण डू नॉट allowed into happen and the pollution level of many rivers has been rising। तो लेकिन जो है लगातार बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या हुआ ऑल द पोल्यूशन लेवल ऑफ मेनी रिवर्स हैव बीन राइजिंग, जिसके कारण अनेक नदियों में प्रदूषण का लेवल क्या हो रहा है, पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। कंसर्न over launching of various action plans to clean the rivers, concern over rising pollution in our rivers led to the launching of various action plans to clean the river। इस तरह आप देखें तो रिवर्स में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण जो रिवर्स में जो कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन इन आवर रिवर्स, नदियों में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं क्या हुई हैं लागू की गई हैं। लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स इन क्लीन द रिवर्स, नदियों को साफ करने के लिए अनेक प्लान्स का क्या हुई हैं लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, अनेक जो कार्यक्रम क्या हुए हैं और बनाए गए हैं, योजनाएं लागू की गई हैं। हैव यू हर्ड अबाउट सच एक्शन प्लान्स, पूछा जा रहा है कि क्या आपने ऐसी योजनाओं के बारे में, ऐसी प्लान्स के बारे में सुना है। हाउ डज आवर हेल्थ गेट इफेक्ट बाय पोल्यूटेड रिवर वाटर, फिर पूछ रहा है आपसे कि नदी के प्रदूषित जल से जो रिवर का पोल्यूटेड वाटर है उससे हमारा हेल्थ किस तरह इफेक्टेड होता है, किस तरह प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन मार्क है। थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विदाउट फ्रेश वाटर, थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अबाउट फ्रेश वाटर, बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, थिंक अबाउट मतलब इस पर विचार करें कि बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, मान लीजिए यह एक तरह से हमारा यस्य हो जाए, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विदाउट फ्रेश वाटर, बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन। अरेंज ए डिबेट ऑन दिस टॉपिक इन द क्लास, फिर बताया जा रहा है कि इस विषय पर विचार करें और अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें, इस पर डिस्कस किया जाए कि बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन कैसा होगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहा।
रिवर पोल्यूशन, तो इसमें एक और है, आप देखेंगे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP, जिसकी हिंदी होगी जो है राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना। देखेंगे द एक्टिविटीज ऑफ गंगा एक्शन प्लान GAP फेज फर्स्ट इनिशिएटेड इन 1985। तो गंगा एक्शन प्लान, फर्स्ट गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई? 1985 में की गई। वेयर डिक्लेयर्ड क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2000। और ठीक है ना, ये की गई वेयर डिक्लेयर्ड क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2000, और 2000 में इसे क्या किया गया? बंद करने का जो है ये डिसीजन लिया गया। द स्टेटिंग कमेटी ऑफ द नेशनल, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान में क्या दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। फिर हमारा ये टॉपिक आज का जो है ये खत्म हो गया है। फिर आप देखें इसमें कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस है जिसको आप हल करने का प्रयास करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ड्रेनेज पैटर्न्स रिसेंबलिंग द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। इस सब का आंसर आपको दिया भी गया है, और आप स्वतः इसको जो है ये जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं इनको आप हल करने का प्रयास करेंगे। और ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 2 वाले में, जैसे दिया है व्हाट इज मीन्ड बाय वाटर डिवाइड, गिव एन एग्जांपल वाटर डिवाइड, क्या इसका एग्जांपल देना, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, ये इसका वन वर्ड आंसर्स हैं सब। वेयर डू द रिवर्स इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन, इंडस और गंगा का ओरिजिन क्या है, ठीक है ना, ये भी बताया गया है आपको। इस तरह से आप इनको हल करने का प्रयास करेंगे। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, बिलो आर गिवन नेम्स ऑफ ए फ्यू लेक्स ऑफ इंडिया, ग्रुप देम अंडर 2 कैटेगरीज, नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। इसमें थर्ड क्वेश्चन में आपको जो ये लेक्स दी गई हैं, पूरा इंडिया की टोटली लेक्स दी गई हैं, इसमें आपको नेचुरल और ह्यूमन बीइंग्स लेक्स को अलग अलग छांटना है। इसमें से कौन सी नेचुरल लेक्स है, कौन सी ह्यूमन बीइंग्स है, या कौन सी मैन मेड है। फिर आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया, डिस्कस द सिग्निफिकेंस डिफरेंट बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, हिमालयन और प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर बताया जा चुका है टॉपिक के शुरुआत में ही आपको। फिर है कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की आपको तुलना करनी है। तो इसमें नदियों के नाम बता देना है और इनकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं क्या है आपको पता है कि जो पूर्व की ओर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुअरीज बनाती हैं। और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या हैं, अत्यधिक लंबी हैं, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या हैं, उतनी लंबी नहीं है, ठीक है ना। ये सब आपको इसमें बताना है, टैली करके आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई आर रिवर्स इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री इकोनॉमी। वही फिर आगे अभी जो हम लोग पढ़े हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं। इस तरह से टॉपिक है, इसको आप प्रिपेयर करेंगे। मैप स्किल्स जो है इसको हम कराएंगे आपको। जो ये मैप स्किल्स दिया है, मैप स्किल्स आपको जो है ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से ही कराया जाएगा। इतना आप तैयार करेंगे इस वीडियो में, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।